नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो है मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स की और इसका टाइटल है इमर्जिंग इंडिया, जर्नी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद से भारत का सफर अब तक कैसा रहा है, कैसे इंडिया जो है वो शाइन कर रहा है, इमर्ज हो रहा है पूरी दुनिया में। चलिए देखते हैं। ये बात सही है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वेल्थ थी, यहां पर सोने की कमी नहीं थी। लेकिन सबने लूटा, मुगलों ने लूटा, उसके बाद ब्रिटिश ने लूटा। एक रिपोर्ट कहीं मैं पढ़ रहा था कि शायद 30 ट्रिलियन पाउंड्स या डॉलर से भी ज्यादा का तो ज्यादा की लूट ब्रिटेन ने हमारे से की, भारत से की। सोचिए 30 ट्रिलियन। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एग्जैक्ट डेटा शायद हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अगर ये पैसा भारत से बाहर नहीं गया होता, ये कीमती चीजें भारत से बाहर नहीं गई होती, तो आज भारत कहां होता। आज भारत जहां पर है उससे कई गुना आगे होता। और जो टारगेट पीएम मोदी जी ने रखा है कि हमें अगले 25 सालों में डेवलप नेशन बनना है, तो शायद ये काम हम अभी कर चुके होते, हम डेवलप हो चुके होते 75 ईयर्स में। लेकिन जिस तरह से हमारा लूटा गया, हमें जिस तरह से सोने की चिड़िया को एक एक पर जो है वो नोच लिए गए, लेकिन उसके बाद भी हम इंडियंस ने करके दिखा दिया। उसी ब्रिटेन को हमने पछाड़ दिया इकोनॉमी में सिर्फ 75 साल में। उसको हटाकर टॉप 5th इकोनॉमी हमारी इंडिया की हो गई है, उसी ब्रिटेन को हटाकर। तो बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं।
यार जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरें देखता हूँ, वहाँ के वीडियोस देखता हूँ, तो बड़ा मन करता है यार मुझे वहाँ जाने का। आज तक मैं गया नहीं हूँ वहाँ, एक भी स्टेट में नहीं गया, और बड़ी ख्वाहिश है मेरी, और मैं आऊँगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं आऊँगा, मुझे वहाँ जाना है ज़रूर, भले ही और कहीं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँगा, उसके बाद वहाँ आऊँगा ज़रूर। मुझे पूरे सातों स्टेट देखने हैं, और वहाँ के लोगों से मिलना है, वहाँ से बातें करनी है। और मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वो बड़े प्यार से मुझे देखते हैं, बहुत प्यार से सपोर्ट करते हैं मुझे। कई बार मैं कमेंट्स में देख चुका हूँ कि वो हर बार कहते हैं कि आप असम आओ, आप अरुणाचल आओ, आप त्रिपुरा आओ, आप मेघालय आओ, आप नागालैंड आओ। हर जगह से मेरे पास मैसेज आ चुके हैं। तो भाइयों, आऊँगा ज़रूर। अभी तस्वीरों में देख-देख के बस मुझे जलन सी हो रही है कि अभी तक क्यों नहीं पहुँचा मैं वहाँ पे। लेकिन आऊँगा ज़रूर मैं, ज़रूर आऊँगा।
बहुत ही शानदार वीडियो था और इनके चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई। इतनी शानदार भारत की तस्वीरें कोने कोने से लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद भाई मेरा तो सीना बड़ा चौड़ा हो गया है। आपका क्या, आप लोगों ने ये तस्वीरें देखी, क्या क्या कहते हैं आप? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कहते हैं आप इन तस्वीरों के बारे में। देखिए, यही है हमारा नया भारत, न्यू इंडिया, यही हमारी पहचान है। और इस देश के 140 करोड़ लोगों ने ठान लिया है कि एक बार फिर से भारत को हमें सोने की चिड़िया बनाना है और हम बना रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए। अभी इसमें डिफेंस की बात की गई, डिफेंस की तस्वीरें दिखाई गई, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और ये सारे। आप लोगों में एक बार फिर बता दूं कि पिछले साल हमने डिफेंस में एक्सपोर्ट में 13,000 करोड़ से भी ज्यादा के इक्विपमेंट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं दूसरे देशों में। और आने वाले 5 साल में, मुझे लगता है 5 साल भी नहीं, 2025 तक, शायद 25 या 27 तक इसे 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया और मुझे लगता है कि यह लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे, बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। हमारा जो आईटी का एक्सपोर्ट है वो $250 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट है। आईटी की टॉप की कंपनीज हमारे यहां हैं। भारतीय कंपनियों की धूम मची है। आपने सत्या नडेला को देखा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आपने पराग अग्रवाल को देखा, आपने ट्विटर के सीईओ हैं। आपने सुंदर पिचाई को देखा, गूगल के सीईओ हैं। और ऐसे और भी कई सारी कंपनीज है जहां पर इंडियन इस समय टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। वो पूरे दुनिया को एक तरह से रन कर रहे हैं, क्योंकि जमाना तकनीक का है और तकनीक में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। और हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, कुछ क्या पाकिस्तानी हैं, वो उनको लगता है कि जी भारत तो कमजोर है, भारत तो गरीबी बहुत ज्यादा है भारत में, और ऐसा है और वैसा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी उनकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि हमें आना ही नहीं है। वही 75 साल वाला इंडिया उन्हें याद है। तो यकीन मानिए 75 साल पहले भी इंडिया आपसे कई गुना, कई किलोमीटर आगे था। आज कई हजार किलोमीटर आगे पहुंच चुका है और आप अभी तक वहीं पर हो। तो खैर, वीडियो इंडिया का है तो इंडिया की बात हो रही है, फजूल में मैं पाकिस्तान को घसीटा है इसमें, लेकिन हो चुकी बात आ जाती है। आपने देखा, ये किसी एक शहर की बात नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये सब मिलकर भारत को एक बार फिर गोल्डन बर्ड बनाने वाले हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हर एक इंडियन की जिम्मेदारी है कि उसका योगदान होना चाहिए, और हर एक इंडियन की जवाबदेही है कि वो अपने देश का नाम कहीं झुकने नहीं देगा। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चाहे आईटी हो, वो चाहे सर्विस सेक्टर हो, वो चाहे कुछ भी हो, स्पेस साइंस हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, हर जगह हम एक्सेल कर रहे हैं, हर जगह हम शानदार काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार का भी योगदान है, बिना सरकार के हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन बिना भारतीयों की मेहनत के और भारतीयों के जज्बे के, बिना सरकार भी कोई भी प्लान बना ले, सरकार कामयाब नहीं हो सकती। तो ये दोनों मिलकर, सरकार और हम लोग दोनों मिलकर, हम अपने देश को एक बार फिर से गौरवशाली बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले 25 साल में हम अपने देश को डेवलप नेशन बना कर रहेंगे। भारतीयों ने ठान लिया है तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता हमारे लिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।